अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज MCQs अबाउट सेट्स कंटिन्यू है। उसके बाद इंशाल्लाह हम ट्रिग्नोमेट्रिक MCQs के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये एक MCQ है कि द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स, नल सेट्स, वाइड सेट्स। तो ये x इज़ इक्वल टू x जब ये बिल्डर फॉर्म लिखा जाए या इस तरीके से लिखा जाए या इस तरीके से, तो ये जो B है ना, ये है बिल्डर फॉर्म सेट, बिल्डर फॉर्म और नोटेशन किसका, नल सेट का, एम्प्टी सेट का। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका मकसद है कि x इज़ नॉट इक्वल टू x, यानी हमें x चाहिए नहीं चाहिए। अगर y इज़ नॉट इक्वल टू y, अगर यहाँ पे हमें जो भी नंबर है, वो जो भी वेरिएबल है, जो भी एलिमेंट है वो नहीं चाहिए, इट मीन्स नॉट इक्वल टू। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। अगर यहाँ पे आप आ जाओ तो इसमें एक मेंबर ज़रूर बचेगा। कैसे कि जब इसको इस तरफ शिफ्ट किया जाए या इसको इस तरफ शिफ्ट किया जाए तो उसमें एक कॉमन होगा ज़रूर, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट एक या दो, और इसमें भी एक या एक एलिमेंट इस तरफ जाएगा तो ये x की वैल्यू 2 मिलेगी। इसलिए नल सेट का बिल्डर फॉर्म ये है ऑप्शन नंबर बी। और इस MCQ नंबर 2 में इफ़ ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक, ये कंडीशन गिवन है। और अगर इन दोनों के यूनियन करने से हमें यूनिवर्सल सेट मिल जाए तो और ए और बी का क्या नाम है। तो याद रखना ए एंड बी का नाम डिसजॉइंट हो सकता है, लेकिन वी डोंट नो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एग्जॉस्टिव के लिए डिसजॉइंट, लेकिन ये एग्जॉस्टिव ज़रूरी है। एग्जॉस्टिव सेट्स उसका नाम है जिसमें टू सेट्स सबसेट ऑफ यूनिवर्सल, यानी साबित हुआ कि यूनिवर्सल का होना ज़रूरी है। फिर उन दोनों की यूनियन से हमें यूनिवर्सल मिल जाए। इस तरीके से MCQ नंबर 3 है कि ए की वैल्यू है 135, बी की वैल्यू है 246 और यूनिवर्सल सेट खुद भी गिवन, यानी ए बी सबसेट्स, यूनिवर्सल इज अ सुपर सेट। तो क्या दे आर इक्विवेलेंट सेट्स? यस, क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट जब नाम आ जाए तो इट मीन्स दोनों की तादाद कार्डिनलिटी सेम है। और ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव सेट्स, तो इसका मकसद है इन दोनों की यूनियन करने से हमें ये यूनिवर्सल मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर बी भी सही है। एक और पॉइंट है, सेल्स किसका नाम है? सेल्स वो चीज़ है जो एग्जॉस्टिव के बाद इंटरसेक्शन करने से नल सेट मिल जाए। जैसे ए इंटरसेक्शन बी करने से हमें नल सेट मिल जाए और ए यूनियन बी करने से हमें यूनिवर्सल मिल जाए, तो ये सेल्स में शामिल होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे इन दोनों की यूनियन करने से हमें यूनिवर्सल भी मिल रहा है, और इन दोनों को इंटरसेक्शन करो तो दे आर डिसजॉइंट, कोई भी मेंबर सेम नहीं है, इसलिए सेल्स भी सही है। हम टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को। तो सेल्स होने के लिए डिसजॉइंट होना ज़रूरी है और एग्जॉस्टिव होने के लिए डिसजॉइंट ज़रूरी नहीं है। ठीक, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एग्जॉस्टिव बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अच्छा, ये गिवन है P फॉर प्राइम सेट 2 3 5 7, ठीक। ये C फॉर कंपाउंड और कंपोजिट सेट, जो प्राइम होगा वो कभी कंपोज नहीं होगा, जो कंपोजिट होगा वो कभी प्राइम नहीं होगा। लेकिन दोनों में यूनिवर्सल गिवन नहीं है। तो याद रखना ये एग्जॉस्टिव और सेल्स कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेल्स और एग्जॉस्टिव के लिए यूनिवर्सल का होना ज़रूरी है। तो क्या इन दोनों में ला तादाद इन्फिनाइट एलिमेंट्स, इसलिए ये इक्विवेलेंट भी सही है और डिसजॉइंट भी सही है। क्यों कि प्राइम एंड कंपोज्ड और डिसजॉइंट कोई भी मेंबर सेम रही है, इसलिए ये होगा सी और डी दोनों। ठीक है। यहाँ पे मुझे ये सिखाना था कि क्या इन दोनों को हम एग्जॉस्टिव कह सकते हैं, इसलिए यहाँ ई तक चला गया, लेकिन इसमें यूनिवर्सल गिवन नहीं है तो एग्जॉस्टिव और सेल्स पे डिस्कस ही नहीं करनी है। इस तरीके से ये एक लॉ गिवन है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज़ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है। तो ये डी मॉर्गन आर्गुमेंट नहीं है। तो यूनियन का जब कॉम्प्लीमेंट होगा
इट मीन्स हमें यूनियन नहीं चाहिए, तो फिर ये इंटरसेक्शन बन जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो डी मॉर्गन में यहाँ पे यूनियन बन जाएगा। एक और एमसीक्यू ये है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट किया जाए तो क्या आंसर आएगा कि कॉम्प्लीमेंट का जब डबल कॉम्प्लीमेंट होगा इस तरीके से तो ये ए बन जाएगा, और सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट का जब डबल कॉम्प्लीमेंट ये बी बन जाएगा, तो इस कंप्लीट की रिज़ल्ट होगी ए यूनियन बी, क्योंकि इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट जो है ना वो यूनियन बन जाएगा। ऑप्शन सिर्फ ए सही है। सिमिलरली ये डी मॉर्गन कह रहा है कि अगर ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी और इसके ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट जब ओपन होगी तो ए कॉम्प्लीमेंट अलग बी कॉम्प्लीमेंट अलग, और ये जो सबसेट है ना वो सुपर सेट बन जाएगा, तो ये बी सही है। यानी यहाँ से एक और क्लियर पॉइंट हो रही है कि अगर बी सबसेट है ए का या ए सबसेट है बी का, देखो इसके ऊपर ये मैंने कॉम्प्लीमेंट दिए, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट, तो सबसेट ये वापस सुपर सेट बन जाएगा, और ये ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट ए का, तो कॉम्प्लीमेंट के बाद क्या होगा, बी सुपर कॉम्प्लीमेंट सुपर सेट बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट का, और ए कॉम्प्लीमेंट इसका सबसेट बन जाएगा। इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह होप यू अंडरस्टैंड।